हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। अभी हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। इसमें कैसे मिडिल टर्म तोड़ के इनका वैल्यू निकलता है, इसको देखेंगे हम ना। ये गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड n and an, राइट। इसमें sn वाला फॉर्मूला लगेगा, sn दे रखा है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn बराबर 90, n/2 2 इंटू 2, ये बराबर 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 है ना। इसको 2 इंटू 2 4, और यहाँ 2 है, इसको 90 इंटू 2 कर देंगे, इधर अपॉन में ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 प्लस 8 n माइनस 8 आ गया ना, तो 8 माइनस 4 आ गया, तो 4 आ गया माइनस 4, तो 8 n माइनस 4 इंटू n को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 n स्क्वायर माइनस 4n ना इक्वल टू आ गया 180। अब 180 को इधर ले आएंगे, तो 8 n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब थ्रू आउट दोनों तरफ, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। 45 4 जा 180 होता है, तो अब इसका मिडिल टर्म तोड़ देंगे। 45 2 जा 90, तो 10 9 जा 90, और 10 माइनस 9 1 आ गया है ना। इसमें यही समझने की जरूरत है, अगर ये चीज आपको मिडिल टर्म टूटता है ना, तो आप समझिए कि ऊपर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखे हैं, है ना। और ऊपर चेक करके फिर आप सही कर लीजिए, तो आपका मिडिल टर्म टूट जाएगा। या जैसे इमेजनरी वाला यहाँ देगा ही नहीं, सवाल ही नहीं देगा कि इमेजनरी से वैल्यू निकले, इसलिए इमेजनरी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मिडिल टर्म तोड़िए और निकाल लीजिए। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, 2n कॉमन हो गया, n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 आ गया, तो 2n प्लस 9, अब n माइनस 5 इक्वल टू 0, n माइनस 5 n इक्वल टू 5 ना। तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो माइनस में तो n होगा नहीं, कुछ तो प्लस होगा ना, इसलिए नॉट ए वैलिड वैल्यू लिखा हुआ है। पूछ रहा है n निकाल दिए, n 5 हो गया, अब n निकालना है, तो n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लिख देंगे। n बराबर क्या निकाले 5, तो ये 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, तो 5 माइनस 1 क्या क्या 4, 4 8 जा 32 ना, 32 प्लस 2 34, तो ये 5 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 ना, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। इसमें देखिए एन दे रखा है, sn दे रखा है, a दे रखा है, n और d पूछ रहा है। इसमें देखिए sn दिया और an पूछ रहा है, n पूछ रहा है, a और d दिया ना, तो ये 3 4 वैल्यू है, उसमें से आपको कोई 2 3 देगा और 1 2 आपको निकालना पड़ेगा 4 5 में से ना। तो इसमें देखते हैं an बराबर, पहले हम देखेंगे an इक्वल टू 62 दे रखा है ना, तो पहले n वाला निकालेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 62 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, 68 को इधर ले आएंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू 54 n माइनस 1 इंटू डी, इधर हमको नहीं पता, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या ये हमको आगे काम आएगा sn वाला में, इसीलिए n और sn दोनों दे रखा है। आपको यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी, यहाँ भी आप जैसे 62 रख सकते हैं यहाँ भी डायरेक्ट an इक्वल टू करके, तो लेकिन उतना आप लोग अलग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से सिंपल तरीके से हम कर दिए हैं कि आपको कोई परेशानी, कोई फार्मूला लगाना तो सारे बच्चों को आता है, तो आप फार्मूला लगा कैसे निकाल लेंगे, फिर इसमें फार्मूला लगा के n माइनस 1 डी का वैल्यू पुट करके आसानी से सोल्व कर लेंगे, उसमें साथ आप गड़बड़ा जाए। तो sn क्या है 210, n/2 2 इंटू 8, ये बराबर 8 है, और n माइनस 1 ना, n बराबर जैसे n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ देखिए निकला हुआ है 54, यहाँ 54 लिख दिए, 54 और 8 2 जा क्या होगा 16, 16 और 54 होगा 70, तो n इंटू 70 इक्वल टू, यहाँ 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 210 इंटू 2 ना। अब 70 n के साथ मल्टीप्लाई या तो नीचे आ जाएगा, तो 73 जा 210 आ गया, और 2 3 जा 3 2 जा 6, तो n इक्वल टू 6 निकल गया ना। अब n इक्वल टू 6 अब इसमें पुट कर देते हैं, तो उससे हमको d मिल जाएगा ना। n में यहाँ 6 रखें, 6 माइनस 1 होगा क्या 5 इंटू डी ना, 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5d ना। अब 54/5 इक्वल टू डी, ये 5 जैसे नीचे, यहाँ 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, तो 54/5, सो n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 54/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 8 और 9।
ना। 8 में भी n का वैल्यू निकालने वाला है और 9 भी वैसे ही है। दोनों को देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको सहायता करेंगे। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।